हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की मैथ्स की जो गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे। तो ये आपका पेज नंबर जो है 33 है। तो आज हम पेज नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का मैं आपको जो है यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया एग्जाम्पल 10 दिया है कि कनन हैज़ टू पे ₹432 शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ ₹1। उसने जो है कनन ने क्या करा, शॉपकीपर को 432 रुपीज़ दिए, जिसमें से उसने 1 रुपये का सिक्का दिया होगा या 5 रुपये का सिक्का दिया होगा, नोट दिए होंगे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के या 100 रुपये के। इन सबको टोटल मिलाकर मतलब उसने जैसे भी दिया होगा तो 432 रुपीज़ दे दिए। हाउ कैन ही डू इट, वो इसको कैसे करेगा। अब वो क्या करेगा, वो उसने क्या किया कि वो जो है 100 के 4 नोट्स दे सकता है तो 400 हो जाएगा, और 20 का वो एक नोट दे देगा तो 20 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 420 रुपीज़ हो गया। उसके बाद वो 10 का एक दे देगा तो 430 रुपीज़ हो गया। उसके बाद जो है वो 1 रुपये के जो सिक्का है उसके 2 सिक्के दे देगा तो 432 रुपीज़ ऐसे हो जाएंगे उसके। ठीक है, अब वो एक और एक्सप्रेशन बना सकता है, इससे हो सकता है। अब वो क्या कर देगा, वो जो है 8 नोट्स दे देगा 50 रुपीज़ के। ठीक है, और 50 रुपीज़ के 8 नोट्स देगा तो 400 रुपीज़ बन जाएंगे, है ना। उसके बाद 10 रुपीज़ का 1 नोट दे देगा तो 10 रुपीज़ 400 में और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 410 रुपीज़। फिर वो जो है 5 का सिक्का दे देगा, 5 के सिक्के दे देगा तो 20 रुपीज़ ये बन गए, तो 30 हो गए, 430 रुपीज़ हो गए। उसके बाद वो 1 रुपये के जो है 1 रुपये का सिक्के 2 दे देगा तो 432 रुपीज़। इस तरह का भी एक्सप्रेशन बना सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई टर्म्स इन द टू एक्सप्रेशन अबव। अब हमें जो इनकी टर्म्स बतानी है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन बनाई है इसमें हमें टर्म्स बतानी है। तो टर्म्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें जो है पहले वाले में जो टर्म्स हो जाएगी ये एक टर्म्स हो जाएगी मिलाकर। फिर आपकी 1 × 20 एक टर्म्स हो गई, और 1 × 10 एक टर्म हो गई, और 2 × 1 एक टर्म हो गई। ठीक है, दूसरे वाले में 8 × 50 हो जाएगी 1 टर्म, और ये 1 × 10 हो जाएगी, 5 × 4 × 5 हो जाएगी, और 2 × 1 अलग टर्म हो जाएगी। ठीक है, 4 टर्म्स हो गई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये वाला इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 430 रुपीज़ टू समवन। आप जो है और भी कुछ इसका जो है एक्सप्रेशन बना सकते हैं, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा आप और भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हाँ, बन सकते हैं, कई एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो 430 रुपीज़ के कई एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ बना के बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो 430 रुपीज़ की हम बना लेते हैं। जैसे ये हो गया 432 रुपीज़। तो हमने इसका एक एक्सप्रेशन बना लिया कि 8 मल्टीप्लाई हमने ले लिया 50 प्लस हमने कर लिया, हमने 50 के जो 8 नोट्स ले लिए, हमने 10 रुपीज़ के 3 नोट्स दे दिए उसको। ठीक है, और एक का हमने एक के 2 सिक्के दे दिए। तो इस तरह से हमारे 430 रुपीज़ बन जाएंगे। एक और एक्सप्रेशन बन सकता है। इसके अलावा आप और भी एक्सप्रेशन खुद से ही बना सकते हैं। हमने 20 रुपीज़ के 20 नोट दे दिए तो 400 ये बन गया। उसके बाद हमने 10 रुपीज़ के 2 नोट दे दिए, 20 रुपीज़ ये बन गए। फिर हमने 5 के सिक्के के 5 के सिक्के दे दिए, 10 रुपीज़ ये बन गए, और 2 × 1 हो गया, ये हमारा बन गया 2 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा टोटल 432 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है एक्सप्रेशन बना सकते हैं 432 रुपीज़ के। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है एग्जाम्पल 11 में कि हेयर आर 2 पिक्चर्स विच ऑफ। अब आपको नीचे ये पिक्चर्स दी गई है, तो अरेंजमेंट में तो इससे कौन सा एक्सप्रेशन जो है मैच हो रहा है। अब ये एक्सप्रेशन बना के दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बना के दिया हुआ है, तो कौन सा एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन मैच हो रहा है। देखिए आपको ये 1 2 3 4 5 जो दिए हैं वो 2 बॉक्स दिए हैं। ठीक है, एक ये एक 2। ठीक है, तो 5 ऐसे दिए हैं, और उसमें क्या दिए हैं 2 बॉक्स दिए हैं। ठीक है, और ये 3 बॉक्स का अलग से स्क्वायर दिया गया है। तो यही वाला एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है ना। जस्ट राइट दिस एक्सप्रेशन एज ए सम ऑफ। हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके ले सकते हैं 5 × 2 + 3, तो 10 + 3 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा 10 + 3 हो जाएगा 13 आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3 कैन बी अंडरस्टैंड कि 3 मोर देन 3 में जो है 5 × 2 में हमने 3 और ज़्यादा
बढ़ा दिए हैं, विच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑन द लेफ्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज़ ऑफ द नंबर्स ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर्स। अब इसके बारे में पूछ रहा है, देखिए इसके बारे में पूछ रहा है। अब इसका एक्सप्रेशन बना के दिखाना है हमें। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है येलो कलर के कितने 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, ऐसे जो है आपको 2 दिए हुए हैं ना, और यहाँ इसके 1 2 3 दिए गए हैं। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। देखिए एक एक्सप्रेशन तो इसका ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बना है, जैसे ऐसे बना दिया है, 5 के 2 थे, ठीक है, प्लस 3 के 2 हैं। ठीक है, तो 5 + 3 के हमारे कितनी बार हैं, 2 बार। तो ये एक एक्सप्रेशन ये बना दिया गया। एक एक्सप्रेशन मैंने बना के दिखाई है, 5 + 3 5 + 3। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, 5 के हमारे कितने थे, 2 थे। ठीक है, 5 बॉक्सेस के, ऐसे येलो बॉक्सेस के 2 थे, है ना, 5 5, और जो है ब्लू के 3 बॉक्स थे एक में, और मल्टीप्लाई 2, ऐसे कितने थे, 2 थे। तो एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे दिए हैं। तो 1 बाय 1 हम जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमें क्या करना है, इनकी टर्म्स भी बतानी है। आप टर्म्स खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पर 28 दिया है, फिर -7, फिर 8, 3 टर्म्स दिए हैं इस वाले में, और फिर इनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं आपको डी पार्ट तक सॉल्व करके बताऊँगी, ई पार्ट जो है आप खुद से करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 28 - 7, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो 28 - 7 हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें 8, तो हमारा आ जाएगा 28 आंसर। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका हमें टर्म्स लिखनी है, तो टर्म्स लिख लेते हैं हम इनकी। तो टर्म्स क्या हो जाएगी, एक तो हमारी हो जाएगी 28, कोमा हमारा हो जाएगा -7, और तीसरी टर्म हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में दिया 39 - 2 × 6 + 11। 39 पहले हम क्या करेंगे, 39 तो ऐसे ही लिखा रह देंगे, 6 × 2 हो जाएगा 12, और प्लस 11। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 39 - 12 हमारा क्या होगा, 27 हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें 11, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 38। ठीक है, अब सी पार्ट पे चलते हैं हम। सी पार्ट में दिया है हमारा 40 - 10 कर दो आप, पहले 40 - 10 कर दो, 30 आ गया, प्लस फिर 10 है, फिर प्लस 10 है। ठीक है, तो 30 + 10 हमारा 40 हो जाएगा, और प्लस 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें टर्म्स भी बतानी थी, टर्म्स जो कि हमने नहीं बताई बी पार्ट में। तो टर्म्स है इसकी, एक तो 39 है, कोमा एक है -2 × 6 है हमारा, और सी हमारा तीसरा है 11। ठीक है, इसमें टर्म्स अगर बताई जाए तो इसमें हमारी टर्म्स कितनी हैं, एक तो हमारी है 40, एक है -10, एक है प्लस का 10, फिर एक है प्लस का 10। तो ये हमारी हो गई टर्म्स। चलिए डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम 48 ऐसे लिख देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 × 2 हमारा हो जाएगा 20, फिर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 48 में से 20 माइनस कर देंगे तो 8, और ये 2 आ जाएगा, 28 प्लस हो जाएगा 8, प्लस कर देंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, टर्म्स बताएंगे तो इसमें टर्म्स है हमारी, एक टर्म्स है हमारी 48, देन हमारी माइनस का 10 × 2 है, और तीसरी टर्म है हमारी 16/2। इसलिए हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया, इसको अलग, इसको अलग, और इसको अलग। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसमें अलग अलग। ई पार्ट जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया। क्वेश्चन 2, राइट ए स्टोरी सिचुएशन, मतलब हमें स्टोरी या फिर सिचुएशन जिसे बोलते हैं, हमें ये लिखना है। इन एक्सप्रेशन की हमें स्टोरी लिखनी है और वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए मैंने तीनों सिचुएशंस लिख रखी हैं एक पेज पर, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और उसकी स्टोरी भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी क्या लिखी हुई है ये, तो ये क्वेश्चन 2 की हमारी जो है मैंने लिख ली है। वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी। अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 89 + 20 हमारा हो जाएगा 9, 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11, 110
में हम माइनस कर देंगे 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। ठीक है, अब स्टोरी देखते हैं। इसकी स्टोरी हम लिख देंगे रमेश हैड, इसकी हमें स्टोरी बनानी है इस एक्सप्रेशन की। तो स्टोरी बनेगी रमेश हैड 89 मार्बल्स, ही गॉट 21 मोर मार्बल्स, उसमें आ गए फ्रॉम हिज फ्रेंड, से उसको 21 और मिल गए मार्बल्स, एंड लेटर गेव 10 मार्बल्स टू अनदर फ्रेंड, और उसमें से उसने जो है 10 मार्बल्स अपने फ्रेंड को दे दिए। तो ये एक्सप्रेशन का हमारी स्टोरी बन जाएगी। अब इसका अगला देख लेते हैं बी पार्ट। 5 × 12 दिया है, तो इसका पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 12 5 जो हो जाएगा 60, देन माइनस कर देंगे 6, तो आ जाएगी वैल्यू 54। ठीक है, अब इसकी स्टोरी बनेगी हमारी, वो बनेगी कि देयर वर 5 क्लासरूम ईच हैविंग 12 डेस्क। 5 क्लासरूम है जिसमें 12 डेस्क है, तो 5 × 12 हो जाएगा। 6 डेस्क जो है वर फाउंड ब्रोकन, कुछ 6 डेस्क जो है टूटे हुए पाए गए और उन्हें रिमूव कर दिया गया, यानी कि माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट का दिया है 4 × 9, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 जा हमारा क्या होता है 36। और क्या है दूसरी एक्सप्रेशन हमें दिया है 6 × 12, तो 6 × 2 हो जाएगा 12। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 48। अब इसकी स्टोरी बनेगी ए बेकरी बेक्ड 4 ट्रेज ऑफ कपकेक्स विद 9 कपकेक्स ऑन ईच। ठीक है, एक 4 ट्रेज हैं, मतलब 4 ट्रे हैं जिनके अंदर 9 कप्स रखे हैं, मतलब 9 कप्स रखे हैं 4 ट्रेज में। तो 4 ट्रेज में 4 ट्रे हैं, उनमें 9 कप रखे हैं, तो 4 × 9 हो जाएगा। इसके बाद ये है कि 2 ट्रे ऑफ कुकीज़, 2 ट्रे जो है कुकीज़, 2 ट्रेज में कुकीज़ रखी हैं, और कितनी कितनी कुकीज़ रखी हैं हर ट्रे में 6, तो 6 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उनका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, और हमारी ये स्टोरी बन जाएगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन, हमें इनके एक्सप्रेशन बनाने हैं और टर्म्स भी लिखनी है और उसकी वैल्यू भी बतानी है। हमें 3 चीज़ें बतानी है, टर्म्स भी, वैल्यू भी और एक्सप्रेशन भी बनाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि क्वीन आलिया जो है गिव 100, क्वीन आलिया ने क्या करा 100 कॉइन्स जो है प्रिंसेस एल्सा को दिए, और 100 गोल्ड कॉइन्स किसको दिए आना को दिए। ठीक है, दोनों को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए उन्होंने। प्रिंसेस एल्सा यूज़ द कॉइन्स टू स्टार्ट बिजनेस। अब प्रिंसेस एल्सा ने क्या करा बिजनेस स्टार्ट किया, और उसने अपने कॉइन्स का डबल कर लिया। डबल कर लिया मतलब 100 × 2, डबल कर लिया तो 200 कर लिया। ठीक है, और प्रिंसेस अन्ना ने क्या किया ज्वेलरी ख़रीद ली, और उसने क्या कर लिया अपने कॉइन्स को हाफ़ कर लिया। तो 100 का हाफ़ हमारा 50 होता है, इसका मतलब 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 आ जाएगा, है ना। इसका फिर एक्सप्रेशन लिखना है, हमें वैल्यू बतानी है और टर्म्स बतानी है। इसके साथ तो दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि ए मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन, एक मेट्रो ट्रेन जो है की टिकट ली गई। ठीक है, इस 2 स्टेशंस की ₹40 तो एडल्ट के लिए है, और चाइल्ड के लिए कितनी है 20 रुपीज़ है। इनकी टोटल कॉस्ट बतानी है। जैसे पहला पूछा है 4 एडल्ट्स, तो 4 एडल्ट्स हैं तो 4 × 40 हो जाएगा, 4 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन, 3 × 20 हो जाएगा। चिल्ड्रंस की 20 रुपीज़ है, एडल्ट्स की 40 रुपीज़, उनको ऐड करके हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। सेकंड में दिया है फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए हैं 3 एडल्ट्स के। ठीक है, 3 एडल्ट्स के मतलब एडल्ट्स के ऐसे हो जाएंगे, ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे 2 ग्रुप बन जाएंगे इनके। ठीक है, 2 पहला दिया है कि प्रिंसेस एल्सा एंड अन्ना जो है हैव बोथ 100 कॉइन्स, दोनों के पास ही क्या थे 100 कॉइन्स थे। तो इनका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 2 × 100। ठीक है, एक और एक दूसरा जो है अन्ना का, उसका हाँ अन्ना का बन जाएगा 100 / 2। ठीक है, ये अन्ना का बन गया। अगर टर्म्स लिखते हैं हम इसकी, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो है 2 × 100, ठीक है, कोमा दूसरी टर्म है 100 / 2, ये टर्म्स हो गई इसकी। अब इसके बाद वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 × 100 प्लस 100 / 2, तो 2 × 100 200, और 100 / 2 हो जाएगा हमारा 50। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 250 आ जाएगी इसकी टोटल। ठीक है, अब इसी का जो है हम सेकंड वाला देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का। सेकंड वाले में जो है उसका
फर्स्ट पार्ट में टिकट दी थी, जैसे एडल्ट के लिए टिकट ही है, चाइल्ड के लिए इतनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा पूछा गया था कितने थे, 4 एडल्ट्स थे, है ना। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं दोबारा से। उसमें क्या दिया था, हमारे 4 एडल्ट्स दिए थे, 4 एडल्ट्स थे और 3 चिल्ड्रन थे। तो चलिए 4 एडल्ट्स के लिए हमारा 4 × 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे चिल्ड्रन के लिए, हमारा जो है 3 चिल्ड्रंस हैं तो 3 है, तो 3 × हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये अब टर्म्स इसमें क्या होगी, एक तो 4 × 40 हो गई, कोमा हो गया हमारा 3 × 20, ये टर्म्स हो गई। वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगी 4 × 40 प्लस 3 × 20। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 4 × 40 हमारा 160 हो जाएगा, ऐड कर देंगे हम 60 रुपीज़। ठीक है, 3 × 20 हमारा हो जाएगा 60, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी 200। ऐड करेंगे जब दोनों का 220 आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 220 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया था 2 ग्रुप्स, है ना। तो एक्सप्रेशन 2 ग्रुप्स किसके दिए थे, एडल्ट्स के। तो एडल्ट्स के हमारी 40 रुपीज़ है उनकी टिकट, तो 3 × 40 और 3 × 40 बन जाएगा। ठीक है, टर्म्स इसमें है 3 × 40 और दूसरी टर्म दी है 3 × 40। वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 40 प्लस 3 × 40, एक की हो जाएगी 120 प्लस 120 दोनों हो जाएगा, 120 हमारा हो जाएगा 240। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 240। ठीक है, 240 रुपीज़। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या दिया हुआ है। सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। हमें टोटल हाइट निकालनी है विंडो की। ये हमें विंडो दी हुई है, इसकी हमें टोटल हाइट निकालनी है बाय राइटिंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट एंड शोन इन द पिक्चर। अब देखिए इसकी कैसे निकलेगी, मैं यहीं पे बता देती हूँ सॉल्व करके। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका बॉर्डर 3 सेंटीमीटर का दिया है, ग्रिल 2 सेंटीमीटर की दिए, 5 सेंटीमीटर का गैप दिया है, सबको ऐड करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बॉर्डर लिख लेते हैं। बॉर्डर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ग्रिल हमें कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद गैप हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, पहले बॉर्डर ले लेते हैं। तो बॉर्डर आपको दिख रहा है कि एक तो ये बॉर्डर है और एक नीचे बॉर्डर है ना, तो 2 ही बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर 2 ही हैं, तो बॉर्डर की वैल्यू हमारी 3 है, तो 2 बॉर्डर हैं 3 सेंटीमीटर के। एक एक्सप्रेशन ये बन गया, प्लस हमारा ग्रिल। अब ग्रिल हम देख लेते हैं कितनी है, ये ग्रिल है तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रिल्स हैं। तो हमारी 6 ग्रिल्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाई हमारे, और वो भी 2 सेंटीमीटर के, तो 6 × 2 हो गया। ठीक है, अब गैप हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये आपको दिख रहा है बीच का ये गैप। तो कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गैप है, तो 7 × 5 हो गया। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 जा हमारा हो जाएगा 6 प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा, 7 5 जा हमारा क्या हो जाएगा 35। तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, 12 6 हो गया हमारा 18 प्लस 35, क्या वैल्यू आ गई, 8 5 3 1 3 4 5, 53 आ गई हमारी। ठीक है, वैल्यू 53 सेंटीमीटर आ गई हमारी वैल्यू। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। जो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यहाँ से
स्टार्ट करेंगे रिमूव ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।